प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर घोर अंधकार और मौन व्याप्त था। न कोई शब्द था, न स्वर, न ज्ञान, न ही कोई विद्या। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब इस नीरव और निष्क्रिय संसार को देखा तो उन्हें लगा कि केवल रूप और जीवन ही पर्याप्त नहीं है, जब तक उसमें ज्ञान, चेतना और अभिव्यक्ति न हो। तभी उन्होंने अपने मन में ये संकल्प लिया कि सृष्टि को प्रकाश, बुद्धि और वाणी से परिपूर्ण किया जाए। भगवान ब्रह्मा के इस दिव्य संकल्प से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ, जिनके हाथों में वीणा थी, मुख पर अपूर्व शांति, नेत्रों में करुणा और वाणी में अमृत सा मधुर स्वर। वे थी माता सरस्वती, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी। माता सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण किए थीं, जो पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक हैं। वे श्वेत कमल पर विराजमान थीं और उनका वाहन हंस था, जो विवेक और सत्य असत्य में भेद करने का प्रतीक माना जाता है। माता के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वर मुद्रा थी। ये सब उनके गुणों को दर्शाता है। माता सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े तो सृष्टि में पहली बार नाद गूंजा। उस नाद से शब्द उत्पन्न हुए, शब्दों से भाषा बनी और भाषा से ज्ञान का प्रसार हुआ। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, पंचतत्व, सब में चेतना का संचार होने लगा। जीव जंतुओं ने ध्वनियां निकाली, मनुष्य ने बोलना सीखा, विचार उत्पन्न हुए और सृष्टि जीवंत हो उठी। भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे सृष्टि के सभी प्राणियों को विद्या और विवेक प्रदान करें, ताकि वे अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ सकें। माता ने यह वरदान दिया कि जो भी सच्चे मन से विद्या की साधना करेगा, उसे वे अवश्य ज्ञान देंगी। समय बीतने के साथ देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों ने माता सरस्वती की आराधना आरंभ की। ऋषि मुनि वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सके। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेदव्यास ने महाभारत और पुराणों का संकलन किया। इन सभी के पीछे माता सरस्वती की कृपा मानी जाती है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। असुर बलवान तो थे, परंतु उनमें विवेक और संयम का अभाव था। देवता संख्या और शक्ति में कम होते हुए भी ज्ञान और नीति में श्रेष्ठ थे। देवताओं ने माता सरस्वती की उपासना की। माता ने उन्हें बुद्धि और रणनीति का ज्ञान दिया, जिससे देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि केवल शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक ही सच्ची विजय दिलाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर अज्ञान और अहंकार बढ़ने लगा। लोग विद्या को केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगे। तब माता सरस्वती ने अपनी कृपा को सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप समाज में कलह, भ्रम और अव्यवस्था फैलने लगी। तब ऋषियों ने गहन तपस्या कर माता से क्षमा याचना की और यह संकल्प लिया कि वे विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए करेंगे। माता प्रसन्न हुई और पुनः ज्ञान का प्रवाह प्रारंभ हुआ। इससे ये संदेश मिलता है कि विद्या का सही उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है।